आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि किनको हियरिंग में बुलाया जाएगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद ये 7 कैटेगरी के लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से हियरिंग पर बुलाया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 7 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन है ये 7 कैटेगरी के लोग, चलिए पता करते हैं वन बाय वन। यहीं पर बात करी जा रही है 3 प्रकार के डेटाबेसों के बारे में। आप जरा कमेंट करके बताइए आप कौन से कैटेगरी से हो, फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी आपको क्या लेके जाना है। सबसे पहला स्टेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ये था 2002 के मैनुअल वोटर लिस्ट को डिजिटल बनाना। तो यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनुअल लिस्ट को डिजिटाइज करके एक डिजिटल डेटाबेस बना लिए थे और यहीं पर 2025 के इलेक्टोरल रोल में जिन लोगों का नाम आया उस हर एक लोगों के नाम पर जनरेट करी गई एन्यूमरेशन फॉर्म, इसके बेसिस पर ही बीएलओ को एन्यूमरेशन फॉर्म भेजी गई बांटने के लिए। अब तक जो फॉर्म पहुंचा था आप उसको फिल करें, सबमिट करें और बीएलओ ने आपका जो डिटेल्स है उसको डिजिटल फॉर्म में एंट्री कर दिया। तो यहीं पर एक और नया डेटाबेस जनरेट हो गया जो किया बीएलओ खुद। ये डेटाबेस उन लोगों का बना जो लोग एन्यूमरेशन फॉर्म फिल किए। यहीं पर ध्यान दीजिए 3 डेटाबेस बन गया। यहीं पर कैसे ढूंढ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कि किनको हियरिंग में बुलाना है। यहीं पर कंपैरिजन किया जा रहा है ये 2 लिस्ट के बीच में। सबसे पहले 2002 का जो डिजिटल डेटाबेस बनाया गया उसके साथ बीएलओ के द्वारा जो लिस्ट बनाया गया अभी का, ये दोनों के बीच किया जा रहा है मैपिंग। SQL कोडिंग के तहत डेटा को मैच किया जा रहा है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे भी डेटा को मैच किया जा रहा है 2002 के साथ और बीएलओ के द्वारा जो नया वोटर लिस्ट तैयार किया गया ये दोनों के बीच। अभी ये करने का रिजल्ट क्या हुआ, AI मैपिंग और SQL करके ये तीनों को करके 7 कैटेगरी के लोगों को निकाला गया जिनको अभी आगे इलेक्शन कमीशन 1 बाय 1 हियरिंग पर बुलाएंगे। ये 7 कैटेगरी के लोग कौन है अभी चलिए पता करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी जो लोगों का नाम 2002 के डिजिटल डेटाबेस पर नहीं है, प्रेजेंटली अभी जो वोटर फॉर्म फिल करके सबमिट किया है उसका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद नहीं है और इसी के साथ ही साथ माता पिता, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर उनका नाम भी मौजूद नहीं है, यानी कि किसी का भी नाम मौजूद नहीं है इस लिस्ट में। लेकिन 2024-25 के लिस्ट में उनका नाम मौजूद है और इसके बेसिस पर उन्होंने फॉर्म फिल करके ये ऊपर वाला कॉलम फिल करके छोड़ दिया है। तो ये जो गैप है इसमें नाम आया है लेकिन इस पुराने लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है। खुद का तो छोड़िए, ना माता, ना पिता, ना ग्रैंडफादर, ना ग्रैंडमदर, किसी का भी नहीं है। और यही प्रक्रिया के जरिए पकड़ में आया कुछ 30 लाख के आसपास अनमैप्ड वोटर्स, इनको बुलाया जाएगा हियरिंग पर नागरिकता साबित करने के लिए। सेकेंड कैटेगरी एक वोटर जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म फिल किया है लेकिन उस वोटर का खुद का नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका माता पिता, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, रिलेटिव का नाम उस लिस्ट में मौजूद है। रिलेशन की कैटेगरी में उस रिलेशन का नाम वो लिखे है। तो यही 2 वोटर लिस्ट को मैपिंग करी गई एक दूसरे से। ये 2 लिस्ट को कंपैरिजन करके सामने निकल करके आ रहा है कुछ प्रोजेनी मैपिंग डिस्प्यूटेड वोटर्स। इसका नंबर है करीब 1,30,00,000 के आसपास। ये डिस्प्यूटेड वोटर्स को बुलाया जाएगा हियरिंग पर। डिस्प्यूट कैसा, मान लीजिए बाप और बेटा के बीच उम्र का गैप 15 साल से भी कम है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड चाइल्ड के बीच का जो एज गैप है वो 40 ईयर्स से भी कम है। ऐसा कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को बाहर निकल करके लाया है AI मैपिंग और SQL प्रोसेस। और यहीं पर तीसरी कैटेगरी के लोग जिनको बुलाया जाएगा हियरिंग पर, पुराने डिजिटाइज किया गया डेटाबेस पर नाम है, वही सेम इंसान फॉर्म फिल भी किया है जो फिल करके बीएलओ को वो सबमिट कर चुके हैं। यानी कि वो क्लेम कर रहे हैं कि 2002 के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। अभी जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया था उसको फिल करके ये दावा कर रहे हैं कि 2002 के लिस्ट में मेरा नाम है, लेकिन मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है। AI मैपिंग SQL करने के बाद ऐसा केसेस हो सकता है जहां पर नेम चेंज हुआ है, शादी के बाद नाम चेंज हुआ है, ऐसा कुछ। उम्र में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है, अभी जो उम्र वो डाल रहे उसमें और 2002 के लिस्ट में जो उम्र है उन दोनों में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। इनको कहा जा रहा है सेल्फ मैपिंग डिस्प्यूटेड वोटर्स। इनका नंबर कुछ 6 लाख के आसपास है। इनको भी हियरिंग पर बुलाया जा सकता है। यहीं पर चौथी कैटेगरी के बारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ASDD लिस्ट।
ASDD इसका एक फुल फॉर्म है। अब इसको ही हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। अभी तक हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे 2002 के डेटाबेस के साथ BLO के द्वारा तैयार किया गया डेटाबेस, राइट। अभी क्या होगा 2025 का वर्तमान जो वोटर लिस्ट है उसके साथ BLO के द्वारा जो लिस्ट प्रिपेयर करी गई है, ये दोनों के बीच मैचिंग। तो यहीं पर ASDD, अभी चलिए इसको समझते हैं। A का मतलब है एब्सेंटी वोटर्स। अब ये लोग कौन है? जब एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था उस वक्त वोटर नहीं मिले। यहां पर देखा जा रहा है 2025 के लिस्ट में वोटर का नाम मौजूद है, लेकिन BLO के जरिए भेजा गया एनुमरेशन फॉर्म वो लोग फिल नहीं करे हैं। मतलब कि उनके नाम पर एन्यूमरेशन फॉर्म जनरेट करी गई थी लेकिन फिलअप नहीं किया गया है उनके द्वारा। यहाँ पर कुछ डिलीटेड वोटर्स सामने निकल करके आ रहा है जिसका नंबर है करीब 58 लाख अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अभी वो वोटर आगे आकर के अपना नाम लिस्ट में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई इंसान अपने काम के लिए बाहर गए हुए थे, जब उनके पास एन्यूमरेशन फॉर्म आया था वो मौजूद नहीं थे उसको कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए BLO उनको फॉर्म नहीं दे पाए। फॉर्म उनको नहीं मिला, इसीलिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया। ऐसे वोटर्स को हियरिंग पर शामिल होनी पड़ेगी। यहीं पर फिफ्थ कैटेगरी ASDD के S फॉर शिफ्टेड वोटर्स। शिफ्टेड यानी कि जो लोग शिफ्ट कर गए हैं। मान लीजिए ऐसा कोई वोटर जो कोई और जगह में चले गए थे, लेकिन वो वोटर कार्ड अपना जहां से आए हैं वहां का ही रखना चाहते हैं। माइग्रेटेड लेबर्स के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। ऐसा भी हो सकता है काम के सिलसिले में वो रहते किसी और जगह है लेकिन वो वोटर यही का ही रहना चाहते हैं। कैटेगरी नंबर 6 ASDD का D फॉर डेड वोटर्स। ऐसा भी केसेस देखा गया है जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन वो अभी जिंदा है। इनका भी हियरिंग होगी, फिर जाकर के नाम वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 7th कैटेगरी के लोग D फॉर डुप्लीकेट वोटर्स। सो डुप्लीकेट का मतलब आपको पता ही है, एक से ज्यादा बार नाम आ रहा है, एक से ज्यादा लिस्ट में मौजूद है। अभी हो सकता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम निकल दिया गया है। अभी उनको एक जगह पकड़ करके डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से मतदान करना चाहता हूँ। तो सेकंड प्लेस जहाँ पर उनका नाम आया है वहां से नाम को रिमूव कर दिया जाए। सो ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स को ERO नोटिस करेंगे, हियरिंग होगी। देखिए ऐसे ही किसी का नाम बाहर नहीं निकल दिया जाएगा वोटर लिस्ट से, आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा, इसीलिए ही हियरिंग किया जा रहा है। और ये हियरिंग स्टेजेस पर की जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ ERO के सामने जाना पड़ेगा। यहीं पर जरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंसान को निकाल भी दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से, सो वहां पर एक स्पीकिंग ऑर्डर दी जाएगी। हियरिंग नाम इसीलिए रखा गया है, आप अपील में जा सकते हो। ऑर्डर को चैलेंज करते हुए स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाएगा। रिमूवल के पीछे जस्टिफाइबल रीजन तो होना पड़ेगा ना, एक वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल देने के लिए। तो डिटेल में प्रोसेस फॉलो की जाएगी, प्रोसीजर के थ्रू ही कोई वोटर को निकाला जाएगा अगर ऐसा जरूरत आन पड़ती है तो यह है कुछ 7 प्रकार के लोग जिनको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।